Hello friends, welcome to Racecourse Academy. I am RV Singh and today we will discuss about sector. ठीक है, तो हमने सेक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो हमारा मेंसुरेशन 2D सेशन सारा चल रहा है, जो इसकी प्लेलिस्ट है, इसमें हमने सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल्स, ठीक है, सर्कल के बारे में कर लिया, सेमी सर्कल के बारे में कर लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्टर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जियोमेट्रिकल डेफिनेशन, ठीक है, कि सेक्टर बोलते किसे हैं। व्हाट इज अ सेक्टर? अ सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल enclosed by टू इस तरह से टू रेडियाई एंड एन आर्क। ठीक है, इसकी मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके देता हूं। इस तरह से दो रेडियस है और एक आर्क है। जो दो रेडियस और आर्क में जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एनक्लोज्ड एरिया, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। और यहाँ पे जो सेंटर पे जो एंगल होगा उसको हम थीटा बोलेंगे। थीटा इज नथिंग बट सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो सर्कल है पूरा, उसका एक चंक ले लें हम, उसका कुछ पार्ट ले लें, दैट इज कॉल्ड अ सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होगा सेक्टर का एरिया। वैसे अगर आप जनरली देखो तो सर्कल का एरिया भी थीटा पुट करके ही आता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल क्या होता है? 360। थीटा की जगह पे हम 360 पुट कर दें तो आपके पास क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही सेमी सर्कल का अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो सेमी सर्कल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है 180। ठीक है, ये ऐसे सोच लो कि कंप्लीट सर्कल होता है 360 का, तो हाफ सर्कल होगा 180 का। ठीक है, 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया? पूरे सर्कल का हाफ। ठीक है, मतलब आपको ये, आप इसको नई चीज मत समझना। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो आप पुट करोगे। वैसे भी अगर आप कंप्लीट सर्कल का एरिया फाइंड करते हो तो भी यहाँ पे हम लिखते नहीं है थीटा, क्योंकि कट होके 1 ही आ जाता है। यहाँ पे भी हमें पता होता है अभी हाफ सर्कल है तो बाय 2 डायरेक्टली कर देते हैं। और जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट इज 1/4। क्वाड्रेंट को बोलते हैं हम 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो थीटे की वैल्यू हम 90 पुट करेंगे। 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सेक्टर में क्या आएगा? आपको थीटा गिवन होगा, मतलब सेंट्रल एंगल है जो गिवन होगा, वो वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है, बस, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो था एरिया के बारे में। अगर आपको इसका सरकमफ्रेंस या आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर ही होता है जब हम किसी भी कर्व्ड फिगर है जो उसका सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो वो होता है 2 पाई आर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और एरिया का एक और फॉर्मूला होता है, यहीं से ड्राइव होता है वो, हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, ये आपको कब अप्लाई करना है? जब आपको क्वेश्चन में आर्क की लेंथ गिवन हो और रेडियस गिवन हो सेक्टर का, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इससे एरिया मिल जाएगा।
अदरवाइज जो हमने अभी पहले किया है वो तो है ही है। अगर थीटा की वैल्यू गिवन है तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में से आपको कंडीशन देखनी है भी कौन सी है, ठीक है। जो सिचुएशन मतलब जो अगर लेंथ दी हो ये आर्क की और रेडियस गिवन है तो ये वाला बेटर रहेगा, अगर थीटा गिवन है तो दिस वन इज सूटेबल। अब इसके आगे इसका पेरीमीटर, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा। सपोज दिस इज अ सेक्टर, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये आर्क है, ठीक है। तो आपके पास एक वायर है जैसे, तो आपने एक सेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपने ए से बी तक लेके गए, फिर उसको बेंड किया, एक कर्व बना दी, फिर सी, फिर ए तक, मतलब ये होगा, ये पूरे का पूरा पेरीमीटर होगा ना, ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो क्या क्या आ रहा है, ए से बी क्या है रेडियस, फिर बी से सी क्या है आर्क, फिर सी से ए क्या है रेडियस, तो ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री, बस जो भी हमें गिवन फिगर है उसकी बाउंड्री है, जो उसकी लेंथ है वो होता है पेरीमीटर। तो दो तो रेडियस है आर प्लस आर, और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ से आप 2 आर कॉमन निकाल सकते हो और आपके पास बच जाएगा 1 प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, ये आपका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कंसेप्ट्स की तरफ, कि कंसेप्ट्स बेसिक कौन कौन से कंसेप्ट बन सकते हैं इसमें सेक्टर में से। इन सभी चीज़ों को आप नोट करते जाना, क्योंकि कई बार बिल्कुल आपको जैसे वो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस देके आपसे पूछा जा सकता है एरिया, तो आपको पता हो, बस एक बार आपकी सेंस में ये बात हो। तो अब हम हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है, जैसे सबसे पहला बेसिक एक क्लॉक है, ठीक है, तो उसकी एक मिनट हैंड है, जो मिनटों वाली जो सुई होती है, तो वो हमें बोलेगा कि 7 o'clock बज चुके हैं, ऐसे एक क्वेश्चन बनता है, कंसेप्ट ही है वैसे तो, ठीक है। 7 o'clock बजे हैं, 7 o'clock से लेके पूछेगा 7 o'clock टू 7:25, जो मिनट हैंड है 7 o'clock से लेके 7:25 तक, ओनली मिनट हैंड, मतलब 25 होगा तो 5 पे होगी मिनट हैंड, ठीक है। तो ये कितना एरिया स्वाइप कर देगी, कितना एरिया, एक बार मैं इसको जो आवर हैंड है इसको इरेज कर देता हूँ। तो जो मिनट हैंड है वो 12 से चली और 5 तक आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक सेक्टर। तो आपसे पूछा जाएगा था एरिया जो स्वाइप कर दिया मिनट हैंड ने 7 से लेके 7:25 तक, ओनली मिनट हैंड, आवर हैंड की उसने बात नहीं की है, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, द स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट का क्या मतलब है कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री स्वाइप करती है मिनट हैंड, वो उसकी स्पीड है। टोटल जो क्लॉक है सर्कुलर, ये 360 डिग्री का होगा, ठीक है। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री स्वाइप करती है तो 60 मिनट में कितना करेगी 360, मतलब ये प्रूव है कि वो 1 मिनट में 6 डिग्री स्वाइप करेगी। तो अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 बजे से 7:25 तक कितना टाइम चली वो 25 मिनट, ठीक है। और उसकी स्पीड क्या है 6 डिग्री पर मिनट, और आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, मतलब टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, वही पूछा उसने एरिया। तो 25 इंटू 6 डिग्री 150, तो वो क्या हमारे पास थीटा आ गया, डिस्टेंस आ गया ये वाला 150। तो अगर उसने एरिया पूछा है तो बस आप इसका एरिया फाइंड कर लोगे,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, सॉरी यहाँ पे मैं मिस कर गया, जैसे आर जो इसकी हैंड है उसकी लेंथ आपको गिवन होगी, वही आर होगी। ठीक है, जो आपका जो क्लॉक है इसकी मिनट हैंड है उसकी लेंथ आपको 7 गिवन है, तो आप यहाँ पे 7 पुट कर दोगे। तो जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ आपको गिवन है 7, ठीक है, वो रेडियस आ गई। तो बस इसके बाद आपकी कैलकुलेशन है, 5 और 12, 11 और 6, 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 7 385 अपॉन 6, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, जो मिनट हैंड ने 7 बजे से लेके 7:25 तक जो स्वाइप किया, ओनली फॉर मिनट हैंड। ठीक है, इसके कंसेप्ट वैसे और भी बनते हैं, जो मैंने आपको स्पीड बताई है, ऐसे आवर हैंड की भी जो एक स्पीड होती है, तो वो एक अलग से चैप्टर ही आएगा क्लॉक्स, उसमें पूछा जाता है कि इतने बज के जैसे 7:25 पे कौन सा एंगल होगा, तो वो चैप्टर ही अलग है। तो ये हमारा जो मेंसुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, हमें एक क्वाड्रेंट गिवन है, तो उसमें एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट, फाइंड द शेडेड पोर्शन एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो आपको जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको ये गिवन हो, स्क्वायर की साइड गिवन हो या आपको रेडियस गिवन हो, दोनों में से कोई भी चीज गिवन हो सकती है। अगर आपको स्क्वायर की साइड गिवन है 2, ठीक है, तो आप इस स्क्वायर की अगर डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल क्या है, जो ये क्वाड्रेंट है इसके सरकमफ्रेंस को टच करती है, तो ये क्या हुआ, रेडियस। तो स्क्वायर की डायगोनल क्या होती है, 2 √2 इंटू साइड, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, √2 इंटू 2। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस आ गया क्वाड्रेंट का, साइड हमें गिवन थी। ठीक है, तो हम अगर क्वाड्रेंट के एरिया में से जो स्क्वायर है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो ये शेडेड पोर्शन है बस इसका एरिया। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दे हम स्क्वायर का एरिया, तो हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 √2, तो इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 × 2 8। ठीक है, तो 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या है, 2 है, हमें गिवन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा और आपके पास आ गया 2 पाई -4, तो 2 आप इसमें से और कॉमन निकाल सकते हो, तो पाई -2, दिस वुड बी योर आंसर, 2 × पाई -2। ठीक है, ये आपका एरिया है शेडेड पोर्शन का, ये वाला एरिया। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमें क्या गिवन है, जो स्क्वायर है वो इंस्क्राइब्ड है एक क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें जो स्क्वायर है इसकी साइड गिवन है और हमें पूछा है इस शेडेड पोर्शन के एरिया का। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम इस स्क्वायर की डायगोनल फाइंड कर लें, तो डायगोनल जो है वो जो पूरा क्वाड्रेंट है इसका रेडियस ही है, तो हमें साइड गिवन थी स्क्वायर की, तो हमने डायगोनल फाइंड कर ली 2 √2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट है उसके एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया जो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ओनली जो बचेगा जो एरिया वो शेडेड रीजन का बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आर की वैल्यू थी 2 √2, तो जो क्वाड्रेंट है वो होता है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 2 × पाई -2, ये हमारा आ गया शेडेड पोर्शन जो रीजन है इसका एरिया। ठीक है,
तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। तो 3 सर्कल इसके कॉर्नर पे इस तरह से, और एक दूसरे को ये टच भी नहीं करते, ठीक है। तो हमें जो ये एंगल है ये गिवन है, ये 42 डिग्री है, ये 58 डिग्री है, और ये है 80 डिग्री, ठीक है। तो हमें रेडियस गिवन है, इन जो सर्कल्स है इनका रेडियस दैट इज √7, ठीक है। तो हमें पूछा जाएगा कि जो ये सेक्टर्स हैं इनके एरिया टोटल, ये वाला सेक्टर नंबर 1 और ये वाला 2 और जो तीनों कॉर्नर पे जो सेक्टर्स हैं उनके एरिया के बारे में पूछा कि टोटल जो इनका एरिया कितना होगा। तो आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो सारे जो थीटा गिवन है, थीटे की जो तीनों वैल्यूज हैं इनको ऐड कर दो, 58 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर आप तीनों सेक्टर्स का अलग से अगर एरिया फाइंड करोगे और ऐड कर दोगे आंसर सही आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आप क्या करोगे, तीनों जो सेक्टर्स हैं उनका जो थीटा है वो ऐड करोगे, दैट इज़ 180। तो आप थीटा की वैल्यू 180 पुट करके डायरेक्टली इसका आंसर सॉल्व कर दोगे बस। पाई तो रेडियस कितना है √7, तो ये कट जाएगा 2 से, तो और जो पाई है वो 22/7, ये 7 भी कट जाएगा, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली आप मतलब इन थीटा की वैल्यू है जो उसको ऐड कर दोगे, पर कंडीशन क्या है कि जो तीनों सर्कल हैं उनका रेडियस सेम हो, ये कंडीशन है इसकी। ऐसा नहीं है कि इसका रेडियस कोई और है, इसका और है, इसका और, तो हमें अलग से ही ऐड करना पड़ेगा, सभी का अलग इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा एरिया, ठीक है। फिर बाद में हम उसका एडिशन कर देंगे। अगर सेम है रेडियस तीनों सर्कल्स का, या 3 से ज़्यादा भी हो चाहे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उसका थीटा जो उसका समीशन करके वो यहाँ पे पुट कर लोगे। अगर हम इसका समीशन किए तो 180 बन गया, तो सीधा ही अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल दें तो वो इन तीनों सेक्टर के एरिया के इक्वल बनेगा, ठीक है। ये बात बस आपको अपने माइंड में रखनी है कि अगर रेडियस इक्वल हो तो, ठीक। सो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, हमें एक क्वाड्रेंट गिवन है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, रेडियस गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर इस क्वाड्रेंट का। तो हमें पूछा क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है बीच में जो ये वाला इंस्क्राइब्ड है इसकी साइड पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, क्योंकि उससे हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। हमने कंप्लीट सर्कल बना लिया और हमारे पास कितने क्वाड्रेंट बन गए, 4 कंप्लीट सर्कल के। तो हर क्वाड्रेंट में हम इसी तरह से एक स्क्वायर प्लेस करेंगे, इंस्क्राइब करेंगे। ये दिखने में रेक्टेंगल है, लेकिन हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं स्क्वायर का ही है, ठीक है। इस तरह से हम चारों क्वाड्रेंट में एक एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर देंगे। अब देखना कि कुछ पोर्शन में अगर इरेज कर दूं तो आपको एक फिगर नजर आएगी, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, 3 स्क्वायर को मिलके एक रेक्टेंगल बन रहा है, और जो ऊपर वाला सर्कल है दैट इज सर्कम सर्कल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का इस सर्कम सर्कल से रिलेशन देखें तो हमें सर्कम रेडियस पता हो, तो रेक्टेंगल का सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस वो होता है इसकी जो डायगोनल होती है उसका हाफ, ठीक है।
अगर किसी को पता नहीं है इसके बारे में सर्कम रेडियस क्या होता है या इन रेडियस क्या होता है रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल के बारे में भी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है अलग से, वो आप वहाँ से जाके इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने क्या ढूंढना था यहाँ पे, जो सर्कम रेडियस ढूंढना था, जो ये सर्कम सर्कल है इसका रेडियस, तो उसका रेडियस होता है जो रेक्टेंगल है इसकी डायगोनल का हाफ। ठीक है, तो बीच में जो रेक्टेंगल बना है ये किसको मिला के बना है, 3 स्क्वायर्स को मिला के, तो इसकी लेंथ क्या हो गई 3 और इसकी ब्रेथ क्या है a। ठीक है, तो अब हम सर्कम रेडियस के फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं, लेंथ और ब्रेथ का स्क्वायर अपॉन हाफ इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो अगर हमने रूट कैंसिल करना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, ये आ गया 9a स्क्वायर और a स्क्वायर और 10a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये कट होके आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी √10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है कि जो स्क्वायर इंस्क्राइब्ड था उसका जो उसकी जो साइड है दैट इज √10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमने क्या किया, हमें क्वाड्रेंट ही गिवन था लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन वर्क किया और कंस्ट्रक्शन वर्क से उस जो स्क्वायर है उस फिगर को हमने चेंज कर लिया एक रेक्टेंगल में, क्योंकि हमें रेक्टेंगल के बारे में इजीली पता था कि रेक्टेंगल का जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है उसकी डायगोनल का हाफ। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो रेक्टेंगल की साइड है वो आ गई √10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में है कि हमें एक सेक्टर गिवन है। ठीक है, और हमें सेक्टर का रेडियस भी गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर और हमें ये थीटा भी गिवन है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, और क्या है, यहां बीच में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो हम इसके रेडियस को कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल r से। तो हमें स्मॉल r की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन। इसमें 2-3 कंसेप्ट लगेंगे। सबसे पहली बात कि रेडियस और जो टेंजेंट होता है उसके बीच में वाला जो कोण बनता है दैट इज 90 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल ही डालता है। तो अगर हम इसे a मान लें, इसको b, c, p, q और o। ठीक है, और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर दें दैट इज AD। तो हमेशा आप याद रखना कि अगर कोई सर्कल है और टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई हैं इक्वल साइड की, तो जो ये 2 ट्राइंगल बनेंगे, सॉरी, दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ये वाला जो ट्राइंगल 1 है और ट्राइंगल 2 दे आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और जो बीच वाला जो, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QOA। ठीक है, QOA, तो हमेशा याद रखना कि जो एंगल है वो भी बाइसेक्ट होंगे, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, ये दोनों 30 के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से A, P और O। ठीक है, तो ये जो AD है, AB क्या है, AB इज इक्वल टू AD इक्वल टू AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, तीनों के तीनों रेडियस हैं।
ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि लेंथ ऑफ एओ की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ एओ इज नथिंग बट 15 में से अगर मैं रेडियस को माइनस कर दूं, ये पूरी लाइन है एडी, ये 15 सेंटीमीटर की है, इसमें से अगर मैं रेडियस माइनस कर दूं तो मेरे पास एओ आ जाएगा। ठीक है, तो एओ की लेंथ आ गई हमारे पास। तो पीओ क्या है, पीओ इज नथिंग बट रेडियस, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अब हम इस पे साइन रूल लगा देंगे। साइन रूल से साइन 30 इक्वल टू साइन 30, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है, रेडियस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 15 माइनस आर। ठीक है, और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो इसको आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये इसमें बस थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं, थोड़े से मिक्स हैं। ठीक है, कंबाइन किए हुए कंसेप्ट, एक तो टेंजेंट वाला कि आपको पता हो कि इक्वल टेंजेंट है तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और ये जो एंगल है ये भी बाइसेक्ट होगा। ठीक है, और जो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल डालती है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल था तो हमने इस पे साइन 30 साइन का रूल लगा लिया और हमारे पास रेडियस आ गया 5। ठीक है, तो दिस इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेक्टर। ठीक है, तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो आप इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आगे मैं जो वीडियोस डालूंगा वो होंगी जो 2D के जितने भी कंसेप्ट होंगे, मिक्स्ड कंसेप्ट, जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, जो भी मिक्स्ड होंगे, जो भी अलग से कोई इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, उन कुछ क्वेश्चंस की मैं कलेक्शन करके उन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।